उस यादव को, अन्वेष यादव को अरेस्ट क्यों नहीं कर सकते, आप जेल क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि आपके लिए वो काम कर रहा है, इसलिए आप उसको छोड़ दिया। पार्लियामेंट के अंदर रमेश भदौड़ी जो है किसी को आतंकवादी कहता है, कटुआ कहता है, आप उसकी प्रमोशन करते हैं। एक पुलिस अगर उस पर इंक्वायरी करता है तो विवेचना के आप उस पर ट्रांसफर की बात पूरी हुई तब आप ले रहे हो और लाइन हाजिर कर रहे हो। उन्होंने एक्शन लेना था, क्यों नहीं एक्शन लिया? क्योंकि आज जितने भी कुकर्म हो रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे स्ट्रीम मीडिया हो, वो तमाम लोग जो हैं वो सब के सब आरएसएस बीजेपी के पाले हुए पालतू, जिनको कहा गया है कुत्ता बने हुए। ये भौंक होनी चाहिए थी, इंक्वायरी होनी चाहिए थी। और अगर मेनका जी गलत हैं तो 182 उसके लिए बना है कि अगर वो गलत है तो फिर मेनका गांधी पे केस होना चाहिए। लेकिन अगर कोई नागरिक, देश का नागरिक ने आवाज उठाया है तो उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। आज जो लोग आवाज उठाते हैं, सच्चाई को साथ देते हैं, सच्चाई के लिए आवाज़ उठाते हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, 14 से लेकर 18 तक जो हमारी समानता का अधिकार है, 19 और 21 जो हमारी आज़ादी और स्वतंत्रता का अधिकार है, वो जो आवाज़ उठाता है उस पर ईडी और इनकम टैक्स का लगा दिया जाता है। मैं यही कह रहा हूँ कि ये भावना लोगों को दबाने के लिए है। यही मैं आपको जो कहना, आपके सवालों का जवाब जो देने से पहले मैंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर रमेश भदौड़ी जो है किसी को आतंकवादी कहता है, कटुआ कहता है, आप उसकी प्रमोशन करते हैं। एक पुलिस अगर उस पर इंक्वायरी करता है तो विवेचना के आप उस पर ट्रांसफर की बात करते हैं। लेकिन ये ईडी के लोग, चाहे वो यादव हों, चाहे प्रशांत किशोर हों, चाहे और लोग हों, आप इनको प्रमोशन और इनको जो है आगे बढ़ाते हैं, कपिल मिश्रा को आगे बढ़ाते हैं। पूरी हुई तब आप ले रहे हो और लाइन हाजिर कर रहे हो। उन्होंने एक्शन लेना था, क्यों नहीं एक्शन लिया? क्योंकि आज जितने भी कुकर्म हो रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे स्ट्रीम मीडिया हो, वो तमाम लोग जो हैं वो सब के सब आरएसएस बीजेपी के पाले हुए पालतू, जिनको कहा गया है कुत्ता बने हुए। ये भौंक रहे हैं और लोगों को जो है समुदाय, जो मूल निवासी हैं, जो बहुसंख्यक है, उनको जो है गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और जितना भी, चाहे वो गौ हत्या हो, गौ का मांस का जो है निर्यात करने की बात हो, नशा बेचने की बात हो, ये तमाम लोग यही लोग कर रहे हैं। अरे कहना यह है कि जो सरगना है वो ये अन्वेष यादव है, उन्हें गिरफ्तार तो तब उनके बेस पे एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए थी, इंक्वायरी होनी चाहिए थी। और अगर मेनका जी गलत हैं तो 182 उसके लिए बना है कि अगर वो गलत है तो फिर मेनका गांधी पे केस होना चाहिए। लेकिन अगर कोई नागरिक, देश का नागरिक ने आवाज उठाया है तो उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जिस तरह से आपने कहा कि हमारा आम आदमी इसने कुछ पैसे लिए होंगे और उस पर ईडी आप भेज देते हो, आप खाली गवाही पे, और गवाह भी बीजेपी का पे आप अरेस्ट कर सकते हो, तो आपने जो है उस यादव को, अन्वेष यादव को अरेस्ट क्यों नहीं कर सकते, आप जेल क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि आपके लिए वो काम कर रहा है, इसलिए आप उसको छोड़ रहे हैं। क्रिमिनल हैं, मर्डरर हैं, चोरी करते हैं, आप नशा बेचते हैं। लेकिन अगर आप बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी के मेंबर हैं, आप क्लीन चीट हैं, आप यू आर द क्लीन मिस्टर हैं। लेकिन अगर आप विपक्ष में हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप जो है यूट्यूबर हैं और आप सच्चाई के साथ बात कर रहे हैं, तो आप पे 4 धाराएं लगा करके एन केन प्रकार तरीके से जेल भेजा जा सकता है। जेल में आपको मारा जा सकता है, सड़ाया जा सकता है, जहर दिया जा सकता है। लेकिन जहर बेचने वाले को वो शान से घूमेंगे। आज अगर जांच में, तो जब आपका ईडी का जो करोड़ों रुपए लेकर के जयपुर में दिखाया, आप उसकी जांच की बात कर रहे हो। दूसरी तरफ मैं आम आदमी पार्टी का आदमी नहीं हूं, लेकिन आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को, सिसोदिया को, सबको जेल भेजा। सिर्फ एक गवाह ने कहा, आप उनके ऊपर कुछ पाया नहीं, आपको कुछ मिला नहीं, आप झुनझुना बजाते रहे। ईडी ने भी कहा हमें कुछ नहीं मिला, आप उनको जेल में भेज दिया। और दूसरी तरफ आपके यहाँ जो सबूत के साथ, करोड़ों रुपया के साथ जयपुर में आपका ईडी का ऑफिसर पकड़ा जाता है, आप उसके लिए एक लाइन आपकी मीडिया दिखाती तक नहीं है, इंक्वायरी नहीं होती है। 400 केजी आप सोना जो है चोरी, पंडा लोग आपका गायब करता है केदारनाथ मंदिर में, आप उस पर कोई न्यूज नहीं
देते हैं, आप लूट रहे हैं, आप जो है बदमाशों को संरक्षण दे रहे हैं, आप भूषण को आप जो है मंत्री बना रहे हैं, आप बाकी को साथ दे रहे हैं, आप उसकी इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, तो आप जो है ये लोकतंत्र को जोगतंत्र बना करके आप दानाशाही कर करके हमारे भोली भाली, अगर आप कोई भी व्यक्ति अगर क्रिमिनल है, बलात्कार किया, आप बीजेपी का, अगर बीजेपी के हैं कोई बलात्कार नहीं हुआ, चोरी किया आप बीजेपी की, कोई चोरी नहीं किया, आप लोन ले लिया 10,000 करोड़ बैंक से, बीजेपी के हैं, माफ कर देते हैं। लेकिन अगर दूसरा अगर विपक्ष में है और अगर आपने 10 रुपया लोन लिया है तो 20 रुपया बैंक को देना होगा, नहीं देंगे जेल जाएंगे। यही तो इनकी कैरेक्टर है, यही तो इनका चरित्र है। और इसीलिए बहुसंख्यक नाराज है, इसीलिए ह्यूमन राइट्स वाले नाराज हैं। और 2024 में बीजेपी को हराने के लिए हम लोग ये सब भागाने भटकाने का है, पैसा कलेक्शन, मनी कलेक्शन का होता है। कई बार आप लोगों की चैनल से भी मैंने कहा कि पुलिस जो है वो पैसा कलेक्शन करता है और जो न्यायपालिका है वो जो है क्रिमिनल को पैदा करता है। वहाँ से खाली जो है नोटिफिकेशन होता है, खाली आदेश होता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर से होता है, पीएमओ ऑफिस से होता है, होम मिनिस्ट्री से होता है। तो इसीलिए लोगों को थोड़ा सा दिग्भ्रमित करने के लिए मैं इन पे एक्शन ले रहा हूँ, मैं इनको पकड़ूंगा, ऐसा ये सब सत्तापक्ष जो है अपने साथी को बचाने के लिए और बुराइयों, एक झूठा 12वीं पास जिनको कुछ आता जाता नहीं है, वो जादू दिखा रहे हैं, वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो बाबा बागेश्वर जी को कहिए ना कि वो खुद प्रधानमंत्री बन जाए पर्ची निकाल के, या आप पर्ची निकालें ना कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन होगा। आप क्यों चुप हैं? दूसरी बात है कि मैंने कहा कि जो बीजेपी का समर्थक है, चाहे वो एक छोटा आदमी हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो स्मगलर हो, उस पे कोई पुलिस या कोई भी अथॉरिटी उस पे कोई हाथ नहीं डालेगा और वो आराम से शांति के साथ घूमेगा। यही आचरण लेकर करके ये सरकार काम कर रही है जो देश हित में नहीं है। कंगना रनौत भी मैदान पर है, कह रही है कि मथुरा से चुनाव लड़ेंगी। इसीलिए कि कंगना रनौत एक जो है एक आर्टिस्ट है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं हमारे, हर आदमी आर्टिस्ट होता है, एक जर्नलिस्ट भी आर्टिस्ट होता है। लेकिन जब विस्टा का उद्घाटन हो रहा था तो हमारे भारत के प्रथम नागरिक, हमारे जो है महामहिम राष्ट्रपति को इन्विटेशन नहीं दिया गया, उनको बुलाया नहीं गया, और कंगना रनौत से उद्घाटन में उनको बुलाया गया। कंगना रनौत जो है बहुत बड़े इनके लीडर और मसीहा हो गए, और ये जो है विदेशियों से हो सकता है। एलवीस यादव को कल को कोई टिकट, राज्यसभा का टिकट दे दे, गवर्नर बना दे, एम्बेसडर बना दे, एमपी का टिकट दे दे, कुछ भी हो सकता है। कंगना रनौत को गवर्नर बना दे, एमपी बना दे, राज्यसभा से देकर के कैबिनेट मिनिस्टर बना। जब बीजेपी कुछ नहीं था, मैं वहाँ अगर मैं बीजेपी के साथ होता या बीजेपी को साथ दिया होता तो मैं आज चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर होता डॉक्टर दुआ। लेकिन आज एक मानवाधिकार का कार्यकर्ता होने के नाते वो लोगों को जागृत करने की बात कर रहा है, मानवीय मूल्यों को एस्टेब्लिश करना चाहता है, जात पात को खत्म करना चाहता है। लेकिन ये सारे के सारे मनोवादी लोग, ये सारे के सारे जो है शासन चलाने वाले लोग जो हैं, ये सब जात पात को बांट कर करके हमारे ऊपर नफरत कर करके हमारे आने वाले जनरेशन को इन्होंने चकनाचूर कर दिया है, हमारे भविष्य को खत्म कर दिया है। और यही है कि हमें जागना होगा, हमें अपने अधिकार के लिए आवाज उठाना होगा। और बहुसंख्यक और ये जो बहुत पार्टियां और बहुत सारे लोग जो जुड़ कर करके अलग अलग बटे हुए हैं, एक होकर के आए राष्ट्रीय महागठबंधन के साथ और आयरा नेशनल पार्टी के साथ आए। हम विश्वास दिलाते हैं, आपको शपथ के साथ दिलाते हैं कि आपको एक सुशासन मिलेगा, आपके सारे अधिकार मिलेगा। इन तमाम लोगों को जो आप भटक रहे हैं, इन तमाम लोगों को जो संरक्षण मिल रहा है, इनको जेल में आप देखेंगे। जो तड़ीपार जेल जो आज होम मिनिस्टर बना है, ये तमाम लोग पुनः जेल में जाएंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। आइए पुनः आपसे आह्वान करते हैं आपके चैनल से कि राष्ट्रीय महागठबंधन आयरा नेशनल पार्टी के साथ आइए और आप मानवता के आधार पे धर्म कर्म को छोड़ कर करके देश को बचाइए, संविधान को बचाइए, अपने समुदाय को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, अपने नौनिहाल बच्चों को बचाइए। आप उसको आग में न डालें, बल्कि आग से बचाने के लिए जिस तरह से एक मां अपने बच्चे के लिए जान दे देती है, आपको ये भारत मां की कसम है कि भारत का लाज रखो, भारत को बचा।